Subscribe to Hot Talk on PSX and click the bell icon to get notified. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, ऐसे है कि मार्केट जो है आज तकरीबन 1150 पॉइंट माइनस गई है और ग्रुप में मैं मैसेजेस भी कुछ शेयर करता रहूँ कि जिस वजह से माइनस में हुई है मार्केट, उसके कुछ फैक्टर सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ और आपको बताऊंगा कि क्या सूरत हाल चल रही है इस वक्त, क्या यानी कि मामला चल रहे हैं और आगे क्या सिनेरियो होने जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात ये है कि देखें, आज पूरी की पूरी दुनिया के जो इंडेक्स हैं, स्टॉक मार्केट हैं, वो माइनस में है। इसकी फुटेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन रेट्स ऊपर आ रहे हैं, महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, तबाहकुन महंगाई हो रही है और कोई ऐसा मुल्क इसकी जद से नहीं बच रहा, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े हैं और दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। आप देख लें, ये आपके सामने आ रही है फुटेजेस में, आप देखें कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पेरिस, कोई भी जो है यानी कि टोटल मुल्क जो है, जो बड़ी बड़ी इकॉनमी है, सबके इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं और इनके इंडेक्स और स्टॉक सब नीचे हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों बात ये है कि आप ये देखें कि जो मामला सबसे बड़ा कि बजट पेश हुआ है, लेकिन बजट से पहले मैं आपको थोड़े से और इंटरनेशनल मामला बता दूं ताकि फिर नेशनल की तरफ आते हैं। दूसरे नंबर पे आप दोस्तों ये देखें कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं सारी की सारी ज़वाल पजीर हैं इस वक्त और माइनस में है। बिटकॉइन देख लें, तकरीबन 18 से 20% तक डिक्लाइन है और एक बहुत बड़ा हाई लगा के नीचे है ये। तो असल में होता ये है कि जब इन्फ्लेशन फैलता है, ज़्यादा अनसर्टेनिटी फैलती है, तो इस तरह की जो मार्केट होती हैं, जो रिस्की मार्केट होती हैं, जैसे क्रिप्टो है, कुछ और भी मार्केट्स हैं और साथ इक्विटी मार्केट्स होती हैं, इनमें डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। लोग खौफजदा होकर पैसा निकालना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। ये ऊपर से जो मामला चल रहे हैं, जो इंटरनेशनल वॉर चल रही है इस वक्त, उसमें भी पेट्रोलियम के प्राइस अनसर्टेन है। आज तकरीबन लगा लें कि $2 उसमें कमी आई है अपना क्रूड ऑयल में और तकरीबन लगा लें कि $2-2.5 ही इसमें ब्रेंट ऑयल में भी कमी आई है। तो वो तो चलो बेहतर है, लेकिन अनस्टेबिलिटी है। अभी कोई मामला क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। ज़्यादा प्रेडिक्शंस यही हैं कि ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ये देख लें कि जो डॉलर है वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा, वो भी आज बड़ी हाई साइड पे चला गया, ठीक है ना, और 105-6 को क्रॉस कर गया। तो दोस्तों बात ये है कि ये असल में डॉलर भी जो कंट्रोल नहीं हो रहा, पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ही मसला ख़राब है। अब बात ये है, मैं थोड़ा सा नेशनल इश्यूज की तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो देखें डॉलर क्यों दोबारा बढ़ना शुरू हो गया है, हालांकि इसको लगाम लग गई थी, ये नीचे आना शुरू हो गया था। तो दोस्तों ये इस वजह से बढ़ रहा है क्योंकि देखें अनसर्टेनिटी फैल गई है दोबारा से मुल्क में। फैलाने वाला काम हुआ है या फैलाई गई है कि IMF जो है वो उसका प्रोग्राम नहीं आ रहा, वो पैसा नहीं दे रहा, ठीक है। तो बात ये है, मामला सीधा सा ये है कि आप एक छोटी सी बात ये देख लो कि IMF के पैसा, अब ठीक है कि मामला जो भी है, जिस तरह भी है, कि इसके पास जाना पड़ता है क्योंकि इस वक्त ज़रूरत होती है इकॉनमी की। पैसा नहीं है मुल्क में तो जाहिर सी बात है डिफ़ॉल्ट थोड़ी होना है, तो वो उसको निज़ाम तो चलाना ही होता है। तो बात ये है दोस्तों कि क्लियर कट जो है, उन्होंने बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि उन्होंने क्लियरली पूछा है कि जी आप हमें सीपैक के मुतालिक बताएं, कंप्लीट डिटेल बताएं, हर पॉइंट बताएं, क्या मसले मसाइल टोटल सारा। उसके बाद चाइनीज़ कंपनी के बारे में पूछा है कि चाइना की जितनी कंपनीज इधर हैं उसकी डिटेल बताएं और हमारे जो पैसा आपको इशू किया जाएगा उसमें से उनको अगर आप एक भी पैसा नहीं देंगे तो फिर हम आपको पैसा देने जा रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं देंगे। तो दोस्तों ये भी एक बड़ा क्रिटिकल सोचने समझने वाली बात है। देखें चाइना जो है वो उसकी मईशत इस वक्त हमारी रीढ़ की हड्डी बनी हुई है,
ठीक है। हमारे हर किस्म का जो प्रोग्राम है, स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम हो या कोई भी हो किसी किस्म का, हर एक में चाइना का 50% कंट्रीब्यूशन इस वक्त चल रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान का सबसे पुराना और लॉन्ग टर्म किस्म का जो एक दोस्त मुल्क है वो चाइना ही है। तो इस लिहाज से मामला जो है ना काफ़ी गड़बड़ है। दूसरे नंबर पे देखें, बजट पेश कर दिया गया है और ये बजट भी तबाहकुन बजट है। टैक्सेस वगैरह काफ़ी इम्पोज किए गए हैं, सारा कुछ किया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो मिफ्ता इस्माइल हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उनका ये बयान है कि ये बजट भी हो सकता है IMF को ना पसंद आए। यानी कि देखें कि एक बात, पैनिक वाली बात, कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसको पसंद ना आए, तो बात है कि उसको साफ कहो कि भाई तू तो जा जहन्नुम में, हम अपने मुल्क में कुछ करते कराते हैं। लेकिन इसकी जुर्रत है ही नहीं इस हुकूमत में किसी में भी कि उसको टोक के जवाब दे दिया जाए कि जी ऐसे ऐसे बात है। लेकिन बात यह है जी कि मौका मुनासबत अगर आप देखें इस वक्त इकॉनमी के लिहाज से भी, तो इस वक्त जो है उनकी हर किस्म की बात इन्हें माननी पड़ेगी ताकि ये मामला सॉर्ट आउट हो। और इसके साथ आप देखें कि तमाम बाकी के जुड़ गए हैं। UAE कहता है जी IMF का सिग्नल आएगा, ग्रीन सिग्नल, तो पैसा मिलेगा। सऊदीया भी ग्रीन सिग्नल आएगा, तो चाइना ने भी IMF से ही मशरूत कर दिया है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो तो पहले ही जारी सी बात है, वो IMF के साथ ही चलते हैं। अगर वो दे तो ये देते हैं, अदरवाइज नहीं। तो दोस्तों ये सारा सिनेरियो था जिस वजह से मार्केट नीचे गिरी है। तो ऐसे हुआ है, तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा बातें करने को मौके मिल गए हैं। जो लोग पहले कहते थे, जिन्होंने नेगेटिविटी फैलाई हुई थी कि जी मार्केट ने तबाह हो जाना है, बर्बाद हो जाना है, 38,000 पे इंडेक्स आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उनको इस वक्त बड़ी तकवीत मिल रही है, बड़े खुश हो रहे हैं कि जी वो हमारे पास तो बड़े बड़े ऐसे बंदे आ रहे हैं जिनके इतने बड़े बड़े लॉस हुए हैं और हमें कह रहे हैं जी हमारी मदद करो और हमें ऐसे करो ऐसे करो। तो दोस्तों बात ये है कि सिंपल आप देखें, काम दूसरा नाम होता है रिस्क का, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव माइंड रख के आप बिजनेस करते हैं, नेगेटिव माइंड रख के करेंगे तो आप पहले ही घर बैठ जाएं, आप काम ही ना करें। जो सबसे पहली बात होती है कि नेगेटिव माइंड रख के आपने मार्केट में आना है तो काम ही ना करें, घर बैठे अपने पैसे को बचा के रखें, घर में बैठ के थोड़ा थोड़ा खा जाए, इन्वेस्ट ना करें। तो इन्वेस्ट जब किया जाता है दिलेरी से किया जाता है, मार्केट में आके ये माइंड रख के कि हम इधर आए हैं, कमाने आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम मार्केट में पैसा डालेंगे तो कमाएंगे, यानी कि दिखता है तो बिकता है। ऐसे नहीं होगा कि आप बैठ के बस मार्केट देखते जाएं कहें जी हमें पैसा मिलता है, ऐसे नहीं होगा। और दूसरे नंबर पे आपको मैं वाज़े तौर पे बता दूं, IMF से पैसा भी आना है, हमारी मईशत भी चलनी है, इंशाल्लाह सारे मामलात ये बेहतर भी होने हैं, ये आपको मैं वाज़े तौर पे कह रहा हूँ इंशाल्लाह। और आपके जितने स्टॉक आपने लिए हुए हैं नीचे जो आपके लॉस में है, आपने सेल नहीं करने, आपको प्रॉफिट होगा उनमें इंशाल्लाह। एक तो आपके लेवल पे भी आएंगे, उससे ऊपर भी जाएंगे और आप प्रॉफिट टेकिंग में जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये आपको बता रहे हैं इंशाल्लाह ताला, पूरे वसूख से आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये मामला ऐसे होते ही हैं। अब जिस तरह से अनसर्टेनिटी आई है, थोड़ा मामला स्लो डाउन हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि आप बिल्कुल क्रैश होकर 10,000 पे इंडेक्स चला जाए, ऐसा कभी नहीं होता। इंशाल्लाह ताला मार्केट आपकी बेहतर होगी। आज तो इन सारे अवामिल की वजह से मार्केट में पैनिक आया और नीचे आई है, और इंशाल्लाह देखिएगा कल बिग रिकवरी भी आएगी और 2-4 दिन आपकी मार्केट बेहतर भी जाएगी। और इंशाल्लाह जो स्टॉक आपने लिए हैं, आपने कोई कचरा आइटम नहीं उठाई, आपने ग्रोथ स्टॉक, अच्छे स्टॉक उठाए हैं और वो आपको प्रॉफिट दे के जाएंगे। हिम्मत सिर्फ इसमें ये होती है, इन्वेस्टमेंट की से मुराद होती है कि पैसा को आपने इन्वेस्ट किया है, आपको होल्ड रखना पड़ता है। कोई 2-4-6 महीने, साल चीज को होल्ड रखें। जब आप होल्ड रखते हैं, एक टाइम होता है पैनिक का, जब खरीदारी का टाइम होता है, ये जो टाइम चल रहा है, और एक टाइम होता है प्रॉफिट कमाने का, जिसमें हम प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप खुदारा इन चीज़ों पे ध्यान दें
कि ये असल जो होती है ना स्टॉक मार्केट, और उसमें स्ट्रेटजी ये होती है, ये स्ट्रेटजी नहीं होती कि आप 1 या 2 दिन की फ़िज़ा देख के और आप अपने माइंड बदलने, और मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुपों में लोग खाने वाले ऐसे होते हैं कि जो आपको डरा डरा के चीज़ें आपकी सारी सेलिंग करा दें, बाद में आप कहें जी अफसोस हो गया, ऐसे हो गया। और फिर जब क्या मामला होता है कि जब ऐसे मामला होते हैं, जब मार्केटें बेहतर होती है, सब कमा रहे होते हैं, तो ऐसे लोग जो लोगों को गुमराह करके माल सेल करा देते हैं, वो क्या करते हैं, चुप करके बैठ जाते हैं, बाद में फिर मंजर आम पे नहीं आते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, आप देखिएगा मार्केट आपकी बेहतर भी होनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो लॉसेज हैं सारे रिकवर भी होंगे, और आप प्रॉफिट भी इंशाल्लाह लेके जाएंगे। क्योंकि जब आपके पास अच्छा माल होता है ना, आपने बाइंग अच्छी की होती है, जो कि अच्छे वाले स्टॉक होते हैं, उनमें लॉस नहीं होता कभी भी, वो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी रिकवर होके अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बजट अब आया है, बजट पेश किया गया है, ये इसको समझने में, पढ़ने में 2-4 दिन लगते हैं, इसकी तफसील में क्योंकि इसके अंदर जो जो इनके खुलासे होते हैं, डिटेल होती हैं, वो पढ़ के पता चलता है किस किस सेक्टर को, किस किस स्टॉक को कैसे कैसे बेनिफिट मिलने जा रहा है। तो वो चीज़ें जैसे जैसे साथ साथ आएंगी आप तक इंशाल्लाह पहुंचा दी जाएंगी, और इंशाल्लाह ताला आप जो है लॉस में नहीं जाते, इंशाल्लाह प्रॉफिट में ही आएंगे। तो आप बिल्कुल इत्मीनान से बैठें, अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारें, इंशाल्लाह ताला कैश को भी थोड़ा बहुत फ्री रखें, हमें आगे और भी मौका मिल सकता है थोड़ी थोड़ी बाइंग करने का नीचे। आज भी जो काफ़ी दोस्तों ने हमारे ग्रुप में बाइंग की है, फर्दर भी इंशाल्लाह अगर मार्केट थोड़ी डिक्लाइन जाती है बाय करेंगे, और हम लोगों ने जिन्होंने बाइंग की है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मार्केट से प्रॉफिट अच्छे खासे उठा के बाहर आएंगे। जो लोग सेल पे बेच चुके हैं वो उनका हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वही बात होती है कि अब पछतावे क्या होगा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। जब चिड़ियाँ खेत चुग जाती हैं फिर पछताने से कुछ नहीं होता, सिर्फ वही आदमी को प्रॉफिट मिलता है जिसने सब्र किया होता है, अल्लाह पाक पे सब्र किया होता है, अपने आप के साथ सब्र किया होता है कि एक टाइम आएगा जिसमें इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों आपके लिए मैंने कुछ स्टॉक्स निकाले हैं जिनमें आप फर्दर भी थोड़ी थोड़ी सी नीचे बाइंग कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, ये भी प्रॉफिट में आएंगे। इनमें जो 7 स्टॉक जो हैं वो ब्लू चिप यानी कि अच्छे वाले जो गोल्डन स्टॉक्स हैं, और 4 पेनी स्टॉक हैं। ठीक है, इनमें आपको मैं बता देता हूँ, MTL है सबसे पहले, और ये ऐसे स्टॉक हैं जो आपके मौजूदा बजट 2022-23 में बेनिफिशियल स्टॉक्स हैं जो फ़ायदा उठाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह बढ़ने ही बढ़ने हैं। इनमें MTL है सबसे पहले, उसके बाद दूसरे नंबर पे अलगाजी ट्रैक्टर है, तीसरे नंबर पे दोस्तों आ रहा है जी AGP है फार्मास्यूटिकल का, उसके बाद चौथे नंबर पे है SEARL। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पे है एवियन अवेंशियन, ये टेक्नोलॉजी सेक्टर का आ जाता है। उसके बाद नेटसोल आ जाता है, ये भी टेक्नोलॉजी सेक्टर है। उसके बाद सिस्टम्स लिमिटेड है, सिस के नाम से जाना जाता है, SYS। ठीक है, ये भी टेक्नोलॉजी का है। उसके बाद दोस्तों जो 4 स्टॉक्स हैं वो है हम नेटवर्क, ये पेनी स्टॉक है और इसके भी बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन इनको शॉर्ट टर्म के लिए रखना आपने, और जो बाकी 7 बताए हैं इनको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो पेनी है वो हम नेटवर्क है, दूसरे नंबर पे मीडिया टाइम्स लिमिटेड है, तीसरे नंबर पे है जी फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी, और चौथे नंबर पे है जी क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस लिमिटेड। ठीक है, और एक और इसमें बढ़ा लें, 5 कर लें, क्योंकि एक ग्रुप आपका पूरा हो जाएगा। ये पेस ग्रुप जो है, पेस को डाल लें, ये 5 है आपके। ठीक है, यानी कि हम नेटवर्क, मीडिया टाइम, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी, क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस और पेस। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, कल की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।